एंड आई हैव पुट माई सेल्फ इन सिचुएशंस जहाँ पे आप बंदूक निकालें और आप मुझे उड़ा दें ऐसे ही है। ये बराबर में मेरी कॉलोनी है, उन्होंने बंदूक तानी है मेरे आई कैन ऊपर रिलेट। जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट आई एंड अप सेइंग। तो वो कहते हैं यार ये क्या, ये बंदा आ जाता है, मंजन बेचता है, स्टोरियाँ सुनाता है, पैसे लेके चला जाता है, इतने पैसे हैं कंपनी के पास तो हमें ही दे दें। That my children are not my accessory to show off, to build my empire on. Intention. I'm amazed at the human fears. इतना आप अपने आप को छोटा समझते हैं, इतना इंसानों को फारिग समझते हैं और इतना इंसानों को महदूद समझते हैं कि उन्होंने यही करना था। कराची वालों की सर्टेन रियलिटी थी, इसलिए उनका सर्टेन ह्यूमर है। ये भाई का शहर था, तो डिफेंस मैकेनिज्म में मजाक, राइट, लेकिन आउटपुट देखें क्या निकलता है। मैंने शहर छोड़ा है बिकॉज आई फेल्ट सो अंडर द आई, अंडर द रेडार, आई डिसअपियर्ड बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स गुड, सो मच लाइट ऑन यू। और देखो तुम्हारी एक जगह है, मैं वो नहीं ले सकता, मेरी एक जगह है, तुम वो नहीं ले सकते, बिल्कुल ऐसे तो ही। आओ साथ मिल के खेलें। Beautiful, beautiful. अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल, थैंक यू फॉर थैंक शोइंग यू अप। वेरी मच। आई शुड आस्क हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। और हम काफ़ी अरसे से वी हैड बिन इन कॉन्वर्सेशन, लेकिन फाइनली वी आर हियर टुगेदर। और इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी बिकॉज आई हैव बिन अ फैन ऑफ योर्स सिंस आई डोंट नो व्हेन, टिल तकरीबन आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2011 फ्रॉम IBA। उससे पहले 2008 में फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, एंड यू स्टार्टेड योर करियर फ्रॉम द सेम एज, राइट? 2008 में यू ग्रेजुएटेड। I started earlier than that, like when Earlier I than was that. studying. You were working as well while you were Yeah, studying, right? yeah. ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मुझे तुम्हारे लिए लगती है कि यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइटल्स माशाल्लाह, जिसमें कंसल्टेंट है, ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मुझे अमेज़ करती आई है आज तक, वो एक अमेजिंग स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग है। यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर। बहुत दफ़ा क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि यार ये ट्रेनिंग सेशन है, ये है, आई रिमेंबर माई सेल्फ कि यार उमर जालिया वाला है तो आई हैव टू बी देयर बिकॉज आई नीड टू लिसन टू दैट स्टोरी। तो एक चीज़, किसी सियाने बंदे ने कहा था, आई कांट रिकॉल हिज नेम, कि लोग कहते हैं लोग कहानियाँ बहुत बनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कहानियों से लोग बनते हैं। बिल्कुल। ठीक है, व्हाट्स योर से ऑन दिस थिंग कि वाकई ऐसा है कि लोग कहानियाँ नहीं बनाते, कहानियों से लोग बनते हैं? लोग कहानियाँ भी बनाते हैं सही है। और बहुत सारी कहानियाँ बनाते हैं फ़ाद। ठीक है। वो कहानियाँ भी जो कि ट्रू नहीं होती, उससे रिश्ते टूट जाते हैं, उससे वो खुद लिमिट हो जाते हैं, उससे उनकी सारी ज़िंदगी डिफ़ाइन हो जाती है। ओके। सो लिसन टू द स्टोरीज, आई वुड से दैट। एंड कहते हैं कि अगर किसी कल्चर को जानना हो तो उसकी कहानियाँ सुनो। आप Folklore। जाएं चाय की बैठकों पे, ड्राइंग रूम्स में आप कहानियाँ सुन लें, आपको समझ आ जाएगा हमारा कल्चर क्या है। फिक्शन भी, नॉन फिक्शन भी, सब सुना। एंड यू नो इट्स नॉट जस्ट द, जब हम कहते हैं ना स्टोरीज फिक्शन नॉन फिक्शन, तो लोग किताबों में चले जाते हैं। मैं उस कहानी की बात कर रहा हूँ जो आप जी रहे हैं, मुसलसल आप भी एक कहानी जी रहे हैं, वो ओरिजिनल कंटेंट है हर और किसी की वो स्टोरी कंटेंट है डिफरेंट है। जिसको आपने तवज्जो देनी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल हम आहंग है उस कहानी से जो आपने अपने बारे में एक्सेप्ट की हुई है। इसीलिए पर्सनल चेंज मेकिंग में स्टोरी चेंज की जाती है। आपकी फ़िटनेस नहीं काम करेगी अगर उस बंदे के दिमाग में ये यकीन नहीं है कि मैं फ़िट हो जाऊँगा, right? Very true. That's true for all medicine, that's true for all work. So same is true for societies. If you want to understand a culture, understand the stories. If you want to change the culture, change the story. And no PowerPoint has taken any leader to the White House. It wasn't an analytical view of Pakistan that got Khan into power. It was the story. The बिल्कुल। Benazir story lives on. The Bhutto story lives on. So brands legends are होते हैं। stories. बिल्कुल। सोसाइटीज़ आर स्टोरीज। वेस्ट कैसा है, ईस्ट कैसा है, आपके दिमाग में एक कहानी है। अब कहानी जो है इट्स वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि कहानी जो है ना हमारे अंदर, जो तुमने एक्सपीरियंस किया ना, और फैन मोमेंट जिसको तुम कहते हो, अब मैंने उसकी आगाही बिल्ड की है। पहले मैं भी जवान था, मुझे भी बड़ा मज़ा आता था, आए हाय हाय राइट। अब जब मैंने आगाही बिल्ड की है तो मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ। एंड क्योंकि मैंने ब्लाइंडिंग इफेक्ट देखा है अपने काम का, और जो भी इस टूल को इस्तेमाल करता है, सिर्फ स्पीकर्स नहीं इस्तेमाल करते, पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, Marketers, मीडिया politicians, इस्तेमाल बिल्कुल करता है, ऐसे। ब्रांड इस्तेमाल करता है, ग्लोबल स्टोरीज, नैरेटिव जिसको आप कहते हैं, चलाई जाती हैं। सो एनीवे, सो आई हैव लर्न दैट इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल बिकॉज पीपल आर नॉट कॉन्शियस रियली।
when they are listening to a story takes you into your own story. When you're watching Netflix, it's not just what's happening with the characters, those characters mean something to you in your life. And So that's highly बहुत अहम है subjective. ये स्टोरी. That's अब highly मैंने जो subjective. कोशिश की है, और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कोशिश करते हैं, ट्रेनर्स जो कोशिश करते हैं, वो ये कि लोगों की कहानी तब्दील करते हैं. मैं जब स्टेज पे खड़ा हुआ तो लोग जानते ही नहीं थे जहांगीर खान को. The greatest sportsman from this country was not, I mean, if you don't have that reference, जिस तरह इमरान खान एक रेफरेंस है ना, बिल्कुल ऐसे ही है. जब मैंने लोगों को नुसरत फ़तेह अली खान की कहानी सुनाई तो लोगों को वो कहानी नहीं पता थी कि उनको क्या क्या टाइटल्स मिले पूरी दुनिया से, उनकी परफॉर्मेंसेस में क्या हुआ, किस किस ने उनको चेज़ किया. आज उनका कलाम डिस्कवर होता है तो वो अरबों रुपए की मालियत रखता है, पता नहीं है उसके अंदर क्या है, लेकिन कंपनियां बेट लगा रही हैं कि कुछ ना कुछ गोल्डन होगा बिकॉज इट्स नुसरत फ़तेह अली खान. सो दोज स्टोरीज चेंज्ड, in my opinion, many ideas that young people in front, companies तो बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कि caged up लोग होते हैं professionally, अब liberate हो रहे हैं, right, which is a great sign. And development sector में ये काम आप जानते हैं कि जब आप community में जानते हैं तो उसने भी अपनी कहानी तस्लीम की हुई होती है. लेकिन कहानी के आगे फिर ज़ाहिर है और भी steps हैं जो मैंने किए हैं. But since you asked about storytelling, so I do recommend people lastly to see themselves in the mirror, to listen to that story, and maybe write that story and fast forward that story, take it to the past, reconsider, is it a limiting version? जो हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आपने बड़ी कहानी डाली है. बिल्कुल ऐसे ही. और मुस्तकबिल में जो होना है उसमें ठीक है बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपकी कहानियाँ सही है, और उसको रिलेट भी कर रहे हैं, पास्ट को रिलेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर से, Yeah. एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में जाके. एब्सोल्युटली. सही है. सो जिस भी तरीके से करें, लेकिन और जो मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, कम्युनिकेशन में हैं, अपनी बात, अपने फैक्ट, अपने नंबर के साथ हमेशा कहानी ग्राउंड से उठाएं, सक्सेस की उठाएं, नाकामी की उठाएं, तो लोगों को यादगार पैगाम स्टिक कर जाएगा और एक्शन की तरफ लेके जाएगा. ज़बरदस्त. अच्छा, एक सवाल जो मैं हमेशा से पूछना चाहता था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसलिए है, जैसे मैंने पहले बताया कि 2008 यू हैड बिन वर्किंग ऑलरेडी. हमारे दौर में ये था कि हमारे पेरेंट्स ये चाहते थे कि यार सिर्फ पढ़ें और पढ़ने के बाद नौकरियां करें, और हमने ये किया. 2008 का ग्रेजुएट करके हमने, बल्कि मैं IBA गया MBA करने, और उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की. यू हैड अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर. ठीक है. तो जब भी मैं ये देखता हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी किसी ऐसे बंदे को देखता हूँ ना, उस ज़माने में फ्रीलांसिंग का इतना दौरा नहीं था, इंटरनेट से कमाने का भी इतना वो नहीं था ना, यूट्यूब पे सारी वीडियोस थी कि भाई इंटरनेट से कैसे कमाना चाहिए, कि बंदा ये सोचे कि नहीं यार मैं अपना काम कर सकता हूँ. तो उस दौर में जब लोगों का माइंड इतना ओपन नहीं था, यू एक्चुअली चोज अ डिफरेंट पाथ. देयर हैज़ टू बी सम डिफाइनिंग मोमेंट या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इन योर लाइफ दैट एक्चुअली लेड टू दैट पाथ. वो पेरेंटिंग से भी आ सकता है, वो माहौल से भी आ सकता है. तो वो कौन से ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे दैट मेड यू डिटर्मिन टू फॉलो अ डिफरेंट पाथ इन दैट एज? Now when I think there are many influences, and I'm going to list them. Number one is parenting, like you said. My mother is very liberated. She's a giver. She's a speaker. Okay. If you hear her rant, she goes on and on. Many mothers do, but she also has a very inspiring side. A side that, you know, of course you hear, that's your script. My dad is a very compassionate man. He's very kind, great integrity, and he was a role model for many people. I come from a Maiman conservative family, and my dad was an exception. Business नहीं किया, मिल नहीं चलाई, मल्टीनेशनल में चले गए. तो मैंने बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखा अपने ख़ानदान में. फिर मैं हैदराबाद का था, फिर अब्बा कराची मूव हो गए, फिर हैदराबाद कराची एक और कॉन्ट्रास्ट, छोटे शहर का माइंडसेट, एंड देन वी मूव टू कराची. And because my dad was in learning, and I'd also, you know, had a very good academic track, and it was very easy for me, by the way. All schooling, college, university work was never a big stressor for me. Okay. And so that allowed me a lot of space to read things. तो मैंने बहुत powerful ideas teenage में पढ़े, क्योंकि अब्बा HR learning से ताल्लुक़ रखते थे. तो स्टीफन का भी 7 Habits of Highly Effective Teens is what I read as a teenager. Okay. And not just that, then the adults version, and then people like Dr. Wayne Dyer, Jim Rohn, and amazing ideas. And those ideas
जब मैं सामने देखता था तो बिल्कुल हम ऑपोजिट ऑपोजिट, लिमिटेड, क्या करना है। तो मेरा पहला रैंट, मेरी पहली तकारीर, मेरी पहली presentations are about my journey as a student, the the suffocation that I faced as a student, and how we are limiting the kids. I didn't have kids, but I had seen how we are limiting. एक और मैजिकल पीस इसमें जो मैं एडवाइस करता हूँ यंग लोगों को, वो ये हुआ कि मैं ग्रेजुएट तो कर रहा था, अब्बा को पता था कि मैंने आगे जाके जॉब करनी है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है एक अच्छे बिजनेस स्कूल में हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन बीच में मैंने काम शुरू कर दिया. And that allowed me 3 years to test it out, and it worked for me, and it worked all across Pakistan. So by the time I graduated, I was already in the game. And so for me it was, because I had seen other trainers, I was in company of some great teachers. तो for me रास्ता तो था सामने कि ये मुमकिन है, मेरी चलती भी थी. स्टेज पे मैं बचपन से शाइन किया हूँ in many ways, and with these ideas set, with the reading I had in a country where there is such limited reading, it was golden. And there was no social media back then, and I had good memory, good comprehension, and a lot of storytelling, which was my own experiences. किसी जमात के अंदर, किसी तबलीग के अंदर, किसी स्कूल काफले के अंदर. So I was able to sort of put it out, and it was funny. At the same time, it would get young people to listen to a set that they had never had in their lives. It was almost for me, and now if I say it in better words, कि लोगों को उनका शर्फ का एहसास होना, उनके मकसद का एहसास होना, वो आउटपुट निकलता था उस जो मैं कैंपस में आता था, राइट? आई डोंट नो इफ यू कैन वैलिडेट दैट इन दोज वर्ड्स, बट इट्स हार्ड टू टेल पीपल, इट्स हार्ड फॉर पीपल टू टेल कि अच्छा उमैर ने हमें ये बात सिखाई है, ये 4 चीज़ें, लेकिन उमैर ने ट्रिगर इन स्पिरिट आना इज़ इंस्पिरेशन, और उसको अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. परसों ब्रेक द केज प्रोग्राम में, विच वाज अ वेरी अमेजिंग प्रोग्राम माशाल्लाह, एज एक्सपेक्टेड. Thank you. You over delivered actually. Really, तो I मुझे बड़ा must मज़ा tell आया. you, my team member is sitting there, that we failed. अच्छा. In the auditorium, what we had to do and what happened was like, it was improvisation basically. So we did deliver the ideas, but it could have been a much more powerful experience had my, But it was the first time basically, right? So, but thank you for saying that. I'm glad it still added value. When I saw that 14-year-old kid, I just felt like I should have my 11-year-old as well. क्योंकि वो सारी बातें जो nurtured, nature, and the that thing is so that you true. actually illustrated with that, I was mind-boggling. मतलब this is the same thing we have been doing. हम nature को blame करते रहते हैं, nurture को blame करते रहते हैं, कभी खोल के देखते नहीं है कि हमने अपनी story change भी कर सकते हैं, dissociate भी कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं. मकसद नहीं ढूंढते. That is the challenge of your life. Rest are all external challenges. और कितनी अच्छी बात है कि आपको 11 या 14 years की एज में समझ में आ जाए, या आप ऐसे कंटेंट से अपने आप को सब्जेक्ट करना शुरू कर दें. We tried a lot to take it to children. मैं घर पे आके मैंने अपने बच्चे को बताया था, मैं अपने बच्चे को बताया, मैंने बेगम के सामने बैठा के मैंने अपने बच्चे को बताया, मैंने देखो ये होता है, 7 years में आपके साथ ये हो गया, अब 14 years में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, 7 years में हो गई है. ठीक है, मैंने उसको ये भी कह दिया, मैंने कहा 15 years के बाद तुम्हें इस काबिल होना चाहिए कि तुम अब्बा को पैसे दो कमा के, ठीक है, तुम अब्बा के पैसे पे डिपेंड ना करो, क्योंकि आजकल यंग लोग काफ़ी पैसे कमा रहे हैं. बड़ा कोई बॉम्ब ड्रॉप किया है आपने, तो उसकी शादी करानी है, फिक्र ना करें, आपने उसके पहले बच्चे के भी पैसे देने हैं, आप पाकिस्तानी बाप है. मनी मेकिंग माइंडसेट में मैंने काम करना शुरू कर दिया उसके. अच्छा, ये मुझे बताओ कि तुमने जो कह रहे हो कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक तो टीन्स वाली है, दैट यू रेड इन योर टीन्स, राइट? या और जो ओरिजिनल वर्जन है उसका वो किस एज में रीड किया? द सेम एज, बिकॉज यू सी when I was 19, I was leading the Young Leaders Conference. हाँ, सही है. And it was a big deal for me personally, and for तीसरा साल था उसका, चौथा साल था, yes. So बड़ी उसकी, तुम समझो उस वक्त youth events were non-existent, a residential 6 days 5 nights, and it needed a lot of work. और मेरा जो भी रस्तों का टाइम था ना, वो रीडिंग टाइम था. और मैं आज तक वो कोड फॉलो, अब ज़्यादा मोबाइल टाइम हो जाता है, लाइक ट्रैशी थिंग्स दैट यू हैव टू सी एंड रिस्पॉन्ड. बट आई रिमेंबर इवन व्हेन आई वाज गोइंग टू DHA, आई यूज्ड टू लिव इन गार्डन वेस्ट, एंड द राइड वाज गुड 50 minutes इन द मॉर्निंग. पॉइंट चलता है ना, तो सारे मज़े कर रहे होते थे, और कोई एक
डिग्री कॉलेज फॉर विमेन का पॉइंट आ जाए तो सारे के सारे उधर ते मैं किताब पढ़ रहा होता था. सही. And so it I think there was a whole lot of, actually I've read more books before I started training सही. than In the training. in the training game, you know, in Same. my younger ages when I was growing. A lot of it then seems, you know, just duplicate as well, you know, different words, but yeah, very very young. And you know, इसमें ज़ाहिर है बहुत fortunate भी आप होते हैं. There's a lot of luck that you know, just आर्टिस्ट के घर में आर्टिस्ट हो जाता है आसानी से क्योंकि उसको माहौल मिलता है. ऐसे ही. सियासतदान के घर में सियासी बच्चा है, you know, हमें पसंद नहीं आता लेकिन उसको परफेक्ट ग्राउंड मिलता है, खाद मिलती है. अब्बा लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हो, HR में हो, खुद शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट से मैनेजर लेवल तक पहुंचा हो, तो उसने बहुत अपने ऊपर काम किया होता है. जिसने छठी जमात में अंग्रेज़ी सीखी हो, जो हैदराबाद से कराची मतलब ड्राइव करके, नॉट ड्राइव करके बल्कि बसों में उस वक्त वैगन्स होती थी, यूज्ड टू कम टू अटेंड हिज IBA क्लास व्हाइल ही वाज वर्किंग इन हैदराबाद पार्ट टाइम. और डेली कम्यूट था. It was almost 3 days a week. Okay. So, you know, he did install this Work seed, ethic. right? And there were books around me. I was not buying them. Okay. अच्छा. There still are a lot of slides, and you know, if you open his cupboards, that's what they are. अच्छा, ये उनका कलेक्शन था बेसिकली Yeah. that you benefited from. Yeah, उनका collection था. फिर मैं रिसाले लेने जाता था digest Okay. बहुत young age से, and you know, there's I used to read Nonehal, Chanda, and I used to write in them. And so वो literally थोड़ा सा उसने ट्रिगर किया. मैंने फिर उर्दू किताबें बहुत पढ़ी, मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ा, शहाबनामा मैंने पूरा पढ़ा. It was fascinating back in the time. बानू कुत्सिया को पढ़ा. So it was also some of this work, and then I got into some religious fervor, you know, and I was about to put on an imama and get into, तबलीग. yeah, and but I did not. I saw the wrong numbers from a very young age, and I feel very very blessed that I also had the guts to say it. सही. And I have put myself in situations जहाँ पे आप बंदूक निकालें और आप मुझे उड़ा दें. ऐसे ही है. ये बराबर में मेरी कॉलोनी है, उन्होंने बंदूक तानी है I मेरे can ऊपर relate. just based on what I end up saying. You know, तो जो आपको पॉजिटिव मेरी जब वो चलती है, ये क्वेश्चन तो कर नहीं सकते जबान है ना, आप. राइट, हाँ, तभी ऐसे. पकड़ी थी ना नबी ने. That's the catch. So I have seen the other side of it as well. So anyway, but I've lost track of what I was telling you. तो इसमें मैं वाला Yeah, track so पे I लगा. was that tabligh thing was also wrong numbers because I tried many. और सारे इतने limiting or suffocating and not inclusive. It was almost like I was a sinner. सही बात. And I was too Western, and you know, शायद मैं वैसे ही बन गया. शायद वो सही कह रहे थे, लेकिन मेरी जो experiences थे ये वाले, उन्होंने बहुत मुझे रीडिंग की तरफ डाला क्योंकि मैंने बरेलवी देवबंदियों के दरमियान की इतनी मोटी मोटी किताबें जिसमें या के ऊपर डिस्कशन है, हाँ. and what not. I read पढ़ी Ahmed तुमने? Raza Barelvi's Fauze Mubin, Radde Harkate Zameen. You read it all. As a teenager. It's Urdu physics. It's very hard to understand. Okay. And it's mostly lost work. In today, from what we know now, right? सही. लेकिन मुझे तो उन्होंने ये बताया था कि ज़मीन नहीं हिलती और साइंस बता रही थी हिलती हिलती है. है. तो मैं बड़ी ऐसी चीज़ें जो है ना अपने क्यूरियोसिटी में, अपनी नॉलेज बिल्डिंग में एक्सप्लोर की, पढ़ी. इंटरनेट आया तो बड़ी यंग एज से, you know, I was on it and looking up things and buying hours and so raha bhi hai curiosity, and I don't think that that's mine. I think it does come from you know, and my parents and some amazing teachers on the way. सही है. Teachers में you have mentioned the name of Nadeem Chauhan many times, right? Kamran Rizvi, Nadeem Chauhan, these are the influences as well, right? Yeah. अच्छा, मुझे बताओ कि हम जब बुक्स की बात की, फॉर एग्जांपल इफ़ आई आस्क यू कि व्हाट्स द बेस्ट बुक दैट यू हैव एवर इन योर लाइफ, अगर तुम किसी को भी रिकमेंड करोगे कि यार ये एक बुक पढ़ लो एज अ टीनेजर, एज एन अडल्ट, तो तुम्हारी लाइफ समझ जाएगी या फिर तुम्हारे थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, व्हाट कैन बी दैट बुक? I will not say I have read it, ओके. but I'm trying. And this is not the try which is just saying it, and I do. And I get lost because it's so enriching and there is so much on it. And that's the book we've all got to read.
that's the manual, he says, is for us. And once you read that, now I can completely understand कि क्यों मुफ्ती हजरात कहते हैं कि असल इल्म जो कि उसने दिया हुआ है ना, उसने बताया हुआ है उसने तारीख से भी बताया हुआ है, मुस्तकबिल का भी बताया हुआ है, और आपको हाल में रहने के लिए कहा हुआ है, और हाल में भी करने के लिए जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली लेआउट की हुई है. So I don't answer this question anymore. I tell people to read the book, and you know the book. That's Quran, right? That's what we've got to read. That's one book that you must read. And now to understand that book, the amazing thing is कि अगर आपने ट्रैवल ना किया हो, अगर आप लोगों से नहीं मिले, अगर आपने ज़ाविये नहीं सुने, अगर आपने उसी किताब के ऊपर कितने बड़े बड़े काम हैं, आप मौदूदी का मुकदमा अगर सिर्फ पढ़ के सुना दें मुसलमानों को अबाउट हिज ओन तफसीर, it's gonna shake them, it's gonna get them. But unfortunately, what I saw at a very young age, and I see this very clearly now, कि 25 साल भी वो बंदा जो कि दूसरों को पैगाम दे रहा है, सफ़र कर कर के, मस्जिदों में जाके, मोहल्लों में जाके, उसने कुरान नहीं पढ़ा. तो ये कैसा करिकुलम है? क्या ये वाकई ये केज है? क्या ये कॉन्शियस केज है फ़ाद? वाकई. क्यों इतना फासला? मेरे अब्बा मुझे कहते हैं कल कि तुम्हें 2 रकात इस्तग़फ़ार के पढ़ने चाहिए आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ब्रेक द केज. अच्छा, क्यों? I'm trying to process that still, but you know, I'd just say something that I think all of us would agree on कि इतना फासला कर दिया है इस किताब और इस किताब के रीडर के लिए. मतलब रीडर ये समझता है जिसके लिए किताब है, सब्जेक्ट जो है इस किताब का, वो ये समझता है कि मेरे लिए नहीं है, या अगर मेरे लिए है तो उसने ऐसे नहीं छोड़ी कि मुझे समझ आए. What do you think about that idea? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने आसान नहीं की अपनी आयतें, जो कि वो ख़ुद कुरान में कह रहा है. इसका मतलब ये है कि ये हायरार्की ज़रूर रहेगी, तो फिर वो कह देता ना कि तुम्हारे इलाके में मस्जिद होगी, तुम्हारे इर्द गिर्द जमातें होंगी, उनके पास ग्रेजुएट्स होंगे 10 साल का तदरीस का कोर्स किए हुए, जिसमें 2 साल सिर्फ कुरान होगा, ज़्यादा टाइम हदीस और फ़िक़्ह होगा. So there is big pain in me about this, and I really tell people to please read the book. And I don't even tell them which, because I do believe कि जिस तरह इकबाल का कलाम है ना, तुम 4 लोगों से सुनोगे तो तुम फिर तुम्हारा अपना ज़ाविया कैसा होगा, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट, तो तुम सुनो सबसे यार. बट उस बुक को डायरेक्टली जिन लोगों ने ट्रांसलेट किया है, जिन लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है, गो थ्रू दैट, एंड आई थिंक वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट यार. तुमने जो एक बड़ा सॉलिड पॉइंट उसमें ब्रेक द केज में कहा था कि हमें नाइब बना के भेजा गया, लेकिन हमारा क्या है कि हमने हायरार्कीज़ बना दी हैं कि हम गुनाहगार लोग, हमने अपनी वही स्टोरी टेलिंग की बात आ गई ना, हमने अपनी स्टोरी बना दी, हम तो गुनाहगार लोग, हम गुनाहगार लोग और वो सज़ा के लिए तैयार हैं. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. ये चीज़, ये इंटरनल डायलॉग है, दैट हैज़ टू चेंज. और ये गैप इसी वजह से, और इसी लोग हिल जाते हैं. तो इससे इस सर्कल से निकल के बात की जाए ना, तो वो कहते हैं नहीं यार, ये सर्कल से बाहर निकलना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट है हम इस पे. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, एक आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल फॉर अ डेकेड, ठीक है, बिन थ्रू मेनी ट्रेनिंग सेशंस, और ये थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगता था क्योंकि मेरी पर्सनालिटी हमेशा से पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ रही है. बुक्स पढ़ना, लोगों को सुनना, क्योंकि मैं डिजिटल गुरुज़ को बहुत, मैं हिशाम सरवर को बहुत सुनता हूँ, मैं गैरी वी, ग्रैंड कार्डोन वगैरह का, ये मेरे डिजिटल गुरुज़ हैं, सदगुरु, मैं इनको बहुत सुनता हूँ, और इनको सुन के मेरी लाइफ बड़ी सॉर्टेड रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे लोग हैं ही नहीं, नेगेटिविटी ज़्यादा है. लेकिन जब कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग सेशन होता है या कोई ट्रेनिंग सेशन होता है, तो हमारे यहाँ कॉर्पोरेट्स जो है ना बेचारे वैसे ही बड़े स्ट्रेस में और वर्कहॉलिक्स हैं, तो वो कहते हैं यार ये क्या, ये बंदा आ जाता है, मंजन बेचता है, स्टोरियाँ सुनाता है, पैसे लेके चला जाता है, इतने पैसे हैं कंपनी के पास तो हमें ही दे दें, ठीक है. अच्छा, इसको मैं रिलेट करूँगा अपने प्रोफेशन से. जैसे मैं फ़िटनेस कोच हूँ, जब भी किसी को फिटनेस ट्रैक पे लेकर आना होता है, तकरीबन 99% लोगों की जो हेल्थ है वो आउट ऑफ शेप है, लेकिन वो वर्कहॉलिक्स हैं, और उनको ये लगता है, वो कहते हैं कि यार हम बहुत लेज़ी हैं. मैंने कहा आप लेज़ी नहीं हो, जितने अमेजिंग काम आपने अपनी ज़िंदगी में अपने काम के साथ किए हैं ना, वही एनर्जी चैनलाइज करनी है आपको अपनी हेल्थ में. अच्छा, इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं है.
जबकि मोटिवेशन के लिए वो पे करने को तैयार है कि यार कोई मोटिवेट कर दे उन्हें, लेकिन जब एक मोटिवेशन स्पीकर या कोई ट्रेनर उनको मोटिवेट करने आता है तो उनको जहर लग रहा होता है। ये कॉल ऑफ फेल में तजाद क्यों है? व्हाट डू यू थिंक, कहाँ गैप क्यों आ रहा है? This is human. Because, my teachers taught me that this is the work of messengers. जो उस्ताद और किरदार साजी का काम और लोगों को अपने मकासद सुझवाने का काम और उसमें उनकी सॉफ्ट सलाहियत का काम इज़ व्हाट मैसेंजर्स डिड। उन्होंने लोगों के ख़यालात दुरुस्त किए, उन्होंने लोगों के किबले ठीक किए। जिस तरह आपके 2 किबले हैं, आपने उनको गुरु कहा हुआ है। मैं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन मैं अब इस पे ज़रूर आ गया हूँ कि आपके अंदर ये आगाही होनी चाहिए कि ये आपके गुरु है। इस वक्त एक गुरु फेल हो रहा है पाकिस्तान में। वो बहुत बड़े सियासी गुरु थे, उनका सियासत से ताल्लुक़ भी नहीं था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, टीना सानी taught me this, that pick your teachers wisely. It's very, very important. And therefore, I didn't answer what's your favorite book. I took it to the book. बिल्कुल। But I also want to say that if you don't read the other books, if you don't read literature, if you don't read history, if you don't read science, if you don't read a whole lot of what is happening, technology even, you can't make sense of the book either. You won't be able to connect the dots. You will be very limited in what you will take out, right? It's तभी वो खुद भी कहता है कुरान कि so now when we go to organizations, मैं दुआ करता हूँ कि क्योंकि हिदायत मेरे हाथ में नहीं है। तुम ये बात समझो, हर कोई ये कहता है कि आउटपुट दिखाएं। अब मैं तुम्हें 15 साल की कहानियाँ सुना सकता हूँ। मेरे पास 1500 कहानियाँ अपने काम की दलील के लिए। I believe in that, but I also know that when I have a group of 300, 400, 50% would not do anything about it. But is that my problem? Never. Is that, what's the best I can do? वो इदारा उसको मोटिवेशनल सेशन कहता है, लेकिन कोई मुझसे भी पूछे कि वो क्या है। सही बात है। और कोई उसको एनालाइज भी कर ले, अब मेरा इतना काम भी बाहर है कि उसमें मैं क्या क्या करा रहा हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर तो कोई भी हो सकता है, जिसने भी कोई बड़ा काम किया वो खड़ा होकर कहेगा मैंने ऐसे किया, फला किया। क्या मैं खड़ा होकर ये बता रहा हूँ? मैं तो आपको ब्रेन साइंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ बिजनेस का, मैं केस स्टडीज़ लेके जा रहा हूँ। मैं इन माई सेशन, इफ़ यू एक्सपीरियंस्ड इट इन फुल, देयर इज़ सो मच एंड आई एम अ फास्ट पेस एंड आई हैव नेवर बिलीव दैट आई डू द एंड जॉब, but I do the opener job. I'm the guy you send the first man on the pitch. I'm going to set the pace for your organization. I'm going to set the pace for that person. The guy who's not working in this witness is the guy I need to work with. Now, what am I going to do? Right? I'm going to try showing the mirror in a beautiful way. 1% inspiration, 99% perspiration. ठीक है, तो ये मेरी इंटेंशन ये है। और उससे बहुत मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, क्योंकि ज़ाहिर है आइडियाज़ मेरे तो नहीं है, मैं तो पाइपलाइन हूँ। आई एम अ कॉन्ड्यूट, आई एम लर्निंग देम एंड देन पुटिंग देम आउट इन अ वे कि सबको समझ आ जाए, सबको ज़रा गुदगुदी हो जाए और एक डिज़ायर आए कि यार, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मैं उसको करता नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये जो अल्लाह ने कनेक्शन बनाया है ना, दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ इट फेल्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल who doubt my work may not have seen me as a person, but those who have seen me as a person and the kind of things that I've done, I think they have become even bigger believers of this. So I pity sometimes the mindset. Amazingly, ये mindset आता कहाँ से? ये फ्रंट लाइन के सेल्स के लड़के होते हैं जो कि सालों फ्रंट लाइन रहते हैं। ऐसे ही है। क्या यही उनका कैच नहीं है? क्या यही वो बातें नहीं है जो कि वो अगर कर लेते तो शायद वो राइज अबव कर जाते? ऐसे ही है। और मेरा जहाँ तक पर्सपेक्टिव है, पीपल आर नॉट रेडी देमसेल्व्स टू एब्जॉर्ब दैट। जब तक आप रेडी नहीं होगे एब्जॉर्ब करने के लिए, आपको कुछ भी कह दो, वो एक चिकने घड़े की तरह बस पानी आपसे चला जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। क्योंकि मैं जब तुम्हारे सेशंस में आया हूँ, या मैंने जब भी किया है, जब भी वीडियोज़ देखी हैं, मैंने यूट्यूब पे देखी हैं, अपने बेगम को बच्चों को दिखाई हैं जिन्होंने सेशंस नहीं लिया, तो आई वॉज रेडी टू एब्जॉर्ब दैट ना, कि यार मुझे कुछ चाहिए ऐसा जो मुझे किक कर सके। When the student is ready, the master बिल्कुल ऐसे ही। वही चीज़ है कि आप किसी बच्चे से भी सीख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ दिन पहले जैसे मैंने अभी कहा था कि माई
6 और 7 ईयर ओल्ड किड, मेरी बेटी ने मुझे शट अप कहा था, शट अप पापा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लड़ना शुरू कर दिया था अपनी बेगम से गाड़ी में। तो वो बर्दाश्त जब नहीं कर पाए, जब बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया, तो माई दैट किड एक्चुअली शाउटेड शट अप पापा। तो मैंने रेयर व्यू मिरर में उसको देखा और मैंने कुछ कहा नहीं उसको। अगले दिन मैंने और बेगम ने बिठा के समझाया उसको, लेकिन हम उस वक्त चुप हो गए थे, क्योंकि आई थॉट कि यार ये एक लीडरशिप का एक स्टेप है जो इसने लिया है टू पुट एन एंड टू दैट फाइट। क्योंकि मैं बचपन में ऐसा नहीं कर सकता था जब मेरे मोबाइल लड़ रहे होते थे, सही है, इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं आ सकती थी। अगले दिन बिठा के उसको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आई वी रिस्पेक्ट दैट कि आपने एक स्टेप लिया, आपके अंदर एक लीडर था जिसने ये काम किया। यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, यहाँ तो बेसिकली और बच्चे को और डरा के धमका के और लड़ना नहीं चाहिए बच्चों के सामने ऐसे ही। ये अभी बात अभी भी हम आपको करते उसको हैं। कहनी चाहिए हाँ, थी कि हमने गलत मिसाल set की। बिल्कुल ऐसे ही उसको इसको इस बात का But good that you हाँ, analyze behaviors and talk बिल्कुल, about them because बिल्कुल। that is important. क्योंकि देखिए यही चीज़ मुझे दूसरे सवाल पे लेकर आती है। जैसे हमने पेरेंटिंग की बात की, ठीक है, मेरा ख्याल से बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हमारे पेरेंटिंग से ही आते हैं ना। और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में कहा था दैट हैज़ गॉन एक्सट्रीमली वायरल। मुझे नहीं पता था कि उसका एक पार्ट इतना अच्छा लोग वो करेंगे, जबकि वो कॉन्सेप्ट अलग था। लेकिन मैंने उसमें एक बात बोली है कि मेंटल हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपकी पेरेंटिंग से ट्रेस बैक किए जा सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि यार ये बहुत ज़बरदस्त एक बात की आपने। एज अ पेरेंट, आप भी पेरेंट हो अब, ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ हमारे पेरेंट्स ने की हैं जो बेसिकली हम नहीं चाहते कि हम करें, और मैं नहीं चाहूँगा। और मेरे बेटे से भी अगर आज पूछा जाए तो वो 10 गलतियाँ गिनवा देगा मेरी, तो मैं चाहूँगा वो गलतियाँ जो मैं उसके साथ कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ ना करें। तो आजकल की पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस में योर पेरेंटिंग और जनरली जो आप देख रहे हो, उसमें क्या ऐसी 2-3 रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं दैट नीड टू स्टॉप एज सून एज पॉसिबल? क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके उनको लीडर्स बनाएंगी ना। लेकिन उनको अभी भी उसी तरह पाला जा रहा है जिस तरह 25 साल पहले। हज़रत अली का कॉल है ना कि अपने बच्चों को तैयार करो अपने ज़माने के लिहाज से नहीं, आगे आने वाले ज़माने के लिहाज से। लेकिन अभी भी वो ज़माने के लिहाज से तैयार नहीं किया जा रहा। सो व्हाट आर दोज प्रैक्टिसेस इन योर ओपिनियन दैट नीड टू स्टॉप? So you asked 3 things that need to stop right away, right? And that's In parenting practices. I'm thinking very hard. And number 1, I would say, is that we have got to stop thinking that we have to make our children do things. We have to let our children do things. Amazingly put. Right? So number 1 is कि हर सोल अपनी मस्ती लेकर आई है और उस मस्ती को ऑनर करना एक पेरेंट का काम है। ये पेरेंट की मस्ती नहीं है, हाँ, सही बात। ये कुदरत की मस्ती है जिसके आप कस्टोडियन है। आपका काम उस पोस्टमैन वाला है जिसका काम है कि इस पैकेज को मैंने सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। सो दैट्स नंबर 1 माइंडसेट। नंबर 2, stop teaching your children everything, start learning from them. So there is this mindset that we have to teach, but the most amazing teachers are the ones who have very little experience of what you're going through and are able to ask the most daring, stupid most question in the moment. And that's what children do, but parents don't listen. They're asking. Your child is expressing that you've got to sort this not in the car but back home, or I don't know what, but you're very interested in getting a learning moment for her but not for yourself as parents. Maybe I'm assuming. Mindset number 3, that my children are not my accessory to show off, to build my empire on, and to attach my little ego with this phenomena that I'm responsible for. So ये जो सोशल मीडिया पे रोज़ाना आपके बच्चे आ रहे हैं और स्टोरी पे भी आ रहे हैं और आप मॉमी स्टेटस पे आ जाते हैं और डैडी स्टेटस पे आ जाते हैं, तो आई अंडरस्टैंड सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग, वी एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट टू वायर योर एंटायर अकाउंट अराउंड योर चाइल्ड and to write their story which will always stay, and the child will analyze, and the children go through all stages. Sometimes they don't like their parents, and when they don't like the parents, they do tell their parents what they don't like. बिल्कुल। So children are going to tell back mommies and daddies like me, आप तो इंस्टा पे ये कहते हैं, And children do आप that. मुनाफिक है. I dread that time. So these are 3 advices and I've given them because I think कि ये वो advice है जो कि शायद कम दी जाती है. I would also say, however, that parents have become very, very conscious. सारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं,
सब बहुत लगे हुए हैं, और मेरे ये 3 ख़यालात आपकी मेहनत को थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि शायद आप ज़्यादा जिम्मेदारी ले रहे ज़्यादा, हैं। बिल्कुल ऐसे, और ज़्यादा हमारी स्ट्रेस भी ज़्यादा ले रहे हैं। जिम्मेदारी है बच्चों को मोहब्बत देना, किरदार देना, अच्छी प्रैक्टिस देना, उसने खुद ग्रो करना है। उस आप- बीज का कुछ ना कुछ फ्रूट है नेचर के डिज़ाइन में, बिल्कुल, और वो नहीं बन सकता कोई और फ्रूट। और आप अपने स्ट्रेस में ऐड अप कर रहे हैं चीज़ें, या और कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली, आपके चिल लोकस ऑफ आउट। कंट्रोल से बाहर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यू वांट टू कंट्रोल। Yeah, and also, you know, children are. Sadhguru said this, by the way, कि we get children so that we can learn to live again. नाइस। You know, what is this fight? What are fights? It's egos fighting, right? मैंने कहा था ना ये ऐसे इतनी छोटी सी बात है, इतना बड़ा पड्डा हो जाता है, वेरी ट्रू। and it ruins all other things. It brings back such all experiences. हमेशा तुम जनरलाइज करने लगते हैं। Yeah, so drop that. Parents, I think, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, आप चिल आउट हो, और आप भी बन गए ना। देखें, मेरे अब्बा ने कितनी सारी चीज़ें नहीं की जो कि मैं चाहता था वो करें। उन्होंने कुछ चीज़ें की और कुछ बड़ी सॉलिड चीज़ें की, और वो फंडामेंटल्स थे, राइट? तो आप फंडामेंटल्स पे वैसे ही ethic पक्के पे, हैं, fundamentals पे अपने बिहेवियर्स के आप कॉन्शियस हो गए, तो अब ज़रा ईमान भी डालें और माहौल अच्छा करें। क्योंकि आपको पता है घरों का माहौल माशरों का माहौल बनता है। ऐसे ही है, Yeah. वो माइक्रो है जो मैक्रो पे जाके फिर इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा उमर, वी हैव अ प्रिविलेज कि हम लोग जिस एज से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंटरनेट की ट्रांजिशन का टाइम देखा है। जिस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, गूगल यूट्यूब नहीं था, क्या है? हम प्रिविलेज मिलेनियल होना तुम इसलिए प्रिविलेज बता रहा हूँ क्यों है, क्योंकि हमने नोटिस ये किया है कि हमारे बाद आने वाले लोग जो है ना, वो हमने ये ट्रांजिशन देखा है उनमें, कि पहले हमने किस तरह पढ़ाई की जी थी, जी, आपने तस्वीरों किस से तरह वीडियो पढ़ाई का ट्रांजिशन देखा है, हाँ। और टेक्स्ट से लाइव कॉल्स का ट्रांजिशन बिल्कुल, देखा बिल्कुल। है, और ऑर्किड से टिकटॉक का ट्रांजिशन। बिल्कुल। तो अब इस ट्रांजिशन में, बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री एंड यू हैव सीन ऑल ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, चीज़ें चेंज होती हुई। तो जो स्टूडेंट लाइफ है, जैसे कैंपसेस पे जाते हो, लोगों को एड्रेस करते हो, या तो स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स में दो चीज़ें पूछूंगा। कौन सी बेस्ट चीज़ है दैट यू हैव नोटेड कि हाँ ये चेंज हुई है फॉर द बेस्ट, एंड व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू देम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन? सो वी विल स्टार्ट विद द बेस्ट थिंग फर्स्ट। The best thing is that they do want to do purposeful things in their life. They are not a generation जिसको आप नौकरी पे कन्विंस कर सकते हैं, जिसको आप फ्रीलांसिंग पे कन्विंस कर सकते हैं। ये सारे उन कामों को एज अ मीन्स देखती है, एंड नहीं देखती। तो इनकी डिसीजन मेकिंग अलग तरह की है, इनकी बहुत आज़ादाना सोच है, इनके करियर्स बड़े मुख्तलिफ होंगे, और होने की ज़रूरत भी है, बिकॉज यू नो होल लॉट ऑफ ट्रेडिशनल वर्क विल बिकम ऑटोमेटेड। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। आई थिंक दे आर इन सिंक देयर, एंड वी विल सी many problem solvers who are completely different approaches, who may not have graduated from universities, who may just have traveled. We will see very different kind of leaders, because replication, आप जानते हैं, social media and you know the advent of internet has upped everything. बिल्कुल। And when you attach that with these young people's careers, अब आप देखें कि वो क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर रहे हैं, आप अमेज हो जाएंगे पाकिस्तान बिल्कुल में। तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी को भी और बाकी लोगों की एडवाइस को भी आप देखें, हल्का लेते हैं, राइट? बिकॉज जवाब इतने सारे हैं, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। नंबर 2, what you asked, what is the downside? I think focus, lack of focus, and एक इसमें मैं एक मिसाल आजकल दोबारा दोहरा रहा हूँ, विच इज़ द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, कि बच्चे के सामने एक मार्शमेलो रखें, 15 मिनट कोई नहीं देख रहा, लेकिन अगर तुम ना खाओ तो 2 मिलेंगे। 15 मिनट की रेजिस्टेंस के वो बच्चा मार्शमेलो ना खाए, तहकीक ये बताती है कि वो बच्चे ज़्यादा बेहतर हुए फाइनेंशियली, ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स बने, ज़्यादा स्टेबल थे अपनी फैमिली लाइफ्स में। सो ये डाउन साइड है कि आज के दौर में, क्योंकि मस्ती अवेलेबल है, व्हाटएवर, व्हेनेवर, वेरेवर, WWW। पहले तो आपके मेरे दौर में माहौल बनता था, तार खींची जाती थी। सो इसीलिए आपको फोकस पे काम करने की ज़रूरत है, और फोकस से मुराद ये है कि अपने आप के साथ चेक इन करें, क्योंकि कोई भी अंदर से अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता। तवज्जो देगा आईने पे, अपने 5 मिनट लगा के उस दिन के ऊपर
15 मिनट लगा के महीने के ऊपर और आधा घंटा साल लगा के कभी समंदर जाके साल की प्लानिंग के ऊपर, तो यकीनन उस साल को कम से कम 3-4 बड़े आप ज़रूर मैप बना सकते हैं। ये मैंने सलाहियत हर नौजवान में देखी है। ज़रूर कुछ होते हैं कि जो कि आज का काम आज ही करेंगे, 7 बजे करेंगे, लेकिन तहकीक ये भी बताती है कि कुछ कहते हैं मैं आज कर लूँगा ना, अच्छा मैं आ गया ना, 7:30 ही हुए ना। सो ये दो कल्चरल चीज़ें हैं, इस पे अपने आप को पिटी ना करें, अपने आप को गिराएं नहीं, अपने आप को उठाने वाले बने और अपना फोकस क्लियर रखें। फोकस में मैं कहता हूँ मस्ती भी, आई बिलीव इन दैट। यू वर्क हार्ड, यू पार्टी हार्डर, बट यू डोंट पार्टी इफ़ यू हैव नॉट वर्कड। एंड पार्टी इज़ ऑल व्हाट हैपेंस इन कराची, लेट नाइट, संगतें, द ट्रिप्स, इधर उधर जाना, अगर वो सारे अटैच्ड हैं कि यार आई हैव हैड अ प्रोडक्टिव टाइम, यू विल डू ग्रेट इंशाल्लाह। एंड उसके अंदर एक और कैच है कि फ़ोन टाइम, एक्टिविटीज़ ऑन कर दें जहाँ फ़ोन आपको बताता है कि आप कितने घंटे क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको देखा करें। आप खुद ही देखेंगे कि देख देख के टाइम कम हो जाएगा। और रीडिंग का कल्चर भी बेसिकली इसलिए डिक्लाइन भी हो रहा है, मतलब एक तो पहले भी नहीं था और अब फोकस ना होने के साथ साथ तो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ऑल्सो पहले हम सारी चीज़ें रीडिंग से पता करते थे, अब बहुत सारे और मीडियम से करते हैं। तो यानी ये अच्छा टाइम है कि कम से कम एक किताब चलाते रहें, 2-3 महीने में निकाल दें। मैं इस अंदाज में बात कर रहा हूँ ताकि आप इसको आदतन पिक करें और वो ना पिक करें जो कि 50 लिस्ट बनी हुई जो हर पाकिस्तानी पढ़ता है सही बात, बल्कि वो पिक करें जो कि आप छोड़ ना पाएँ बुक स्टोर में। सही बात। So that you are engaged and every book is transformational in my opinion. It's not some. Brilliant. अच्छा, एक चीज़ है, बहुत डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिबेट ये है कि बहुत से लोग, इसमें भी राइट विंग लेफ्ट विंग है, कि लोग बोलते हैं कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, कुछ ऐसे करियर्स हैं जो कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, विच एक्चुअली रिक्वायर्स इमोशंस। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी लोग कहते हैं कि यार बस 2-4 साल और सब्र कर जाओ, ये इमोशंस को भी सरपास कर देगा, ह्यूमन इमोशंस को भी। सो व्हाट डू यू हैव टू से एज you're a trainer, you have been dealing with emotional things as well, और जितने बिहेवियरल, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल और इन सारी चीज़ों में तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है, डू यू थिंक एआई कैन रिप्लेस इमोशंस ऑल अलोंग? मतलब ऐसा हो सकता है कि इमोशंस की जगह ना रहे? It can't. It's a machine. It can replicate what we do. It can console you. I understand, Fahad. You must be going through a tough time. But if Fahad knows that it's a machine, if Fahad knows that it's a bot, that's the problem. That's the problem. If you know, and so and that's the bone of contention. I'm amazed at the human fears. इतना आप अपने आप को छोटा समझते हैं, इतना इंसानों को फारिग समझते हैं और इतना इंसानों को महदूद समझते हैं कि उन्होंने यही करना था। इंसानों ने सिर्फ कारखाने चलाने थे, तो अल्लाह ने ये जो इतनी बड़ी स्कीम लगाई हुई है, कब जाते सैयारों पे? ये जाएंगे, कौन जाएंगे? नए तरह के लोग, नए विजन के लोग, डिफरेंट तरह के स्किल सेट्स वाले लोग। ऐसे ही रहनी थी दुनिया, वही मसले चलने थे, वही सुपर पावर्स रहने थे। उसने वादा किया है चेंज का, उसने कहा है मैं सबको ताकत दूंगा, उसने कहा है हर वक्त का चैलेंज होगा। तो ये स्कीम है यार, ये आपके वक्त का चैलेंज है। पहले एटीएम इसी की मतलब आप देखें ना, एटीएम से क्या बंद हो गए बैंक, आज तक टेलर बैठा हुआ है, आज तक वो मुस्कुरा नहीं रहा हालांकि। दैट्स द ह्यूमन चैलेंज। तो इंसान का मुस्तकबिल बहुत हसीन है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि इंसान वो कर सकेगा जो उसने नहीं किया। शायद इंसान फैक्ट्रियाँ चलाने वाला और ज़मीनों वाला और पुराने वक्त में स्लेव्स तो अपने पास वक्त ही नहीं रखता था, चॉइस ही नहीं रखता था। आज चॉइसेस ही चॉइसेस है। आज इंसान देखें मेडिटेशन की बात कर रहा है, योगा की बात कर रहा है, फिटनेस की बात कर रहा है, खाने के ऊपर तवज्जो दे रहा है। पहले वाला इंसान क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि पहले इस फिक्र में था कैसे खिलाएं, कैसे उगाएं। तो चैलेंज कुछ ख़त्म होते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस खुलते हैं। सेकेंडली इंशाल्लाह मुस्तकबिल विल बी फुल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। देखो आपकी फैक्ट्री चल रही होगी, उसमें होंगे 2 लोग, पूरी फैक्ट्री चल रही है, आपने लगाई हुई है यार। We need to produce a whole lot, right? Consumptions are going up. So there is a whole lot for humans to do. It's going to be better kind of work. It will need more openness. पहले हमें ट्रेन किया गया था कि हम फिट आ जाते उन डब्बों में जो कि मुस्तकबिल में अलग है, शायद हमें खुद एक्सप्लोर करना है। लेकिन घबराए नहीं, बिकॉज आपके पास नॉलेज भी तो इतनी है। आज हर बंदे से पूछें तो वो 5 आइडियाज़ लेके बैठा हुआ है कि मैं क्या फ़ौरन शुरू कर सकता हूँ।
कर नहीं रहा. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा उमर, एक चीज़ मैंने नोट की है काफ़ी टॉक्स में, यू हैव सेड कि आई डोंट लाफ ऑन वाइफ एंड हस्बैंड जोक्स. आई फील गिल्टी क्योंकि मैं बहुत शेयर भी करता हूँ, मैं बहुत हंसता भी हूँ, मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ इसको. अच्छा ये क्या है, मतलब व्हाई डू यू से दैट? Yeah, so what is this humor? Why do you laugh at a certain thing? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बड़ी रिलेटेबल होती हैं, हाँ, तो आपको हंसी आती है कि यार बात तो बिल्कुल how ठीक है. cool is that, right? Think about that now. It's relatable because you have seen it and you believe it and you live it. And I can But you don't actually want to relate to change it. it, but you know it's terrible, right? So you laugh it off. It's a defense. It's a defense to हाँ तो ऐसा तो होता हाँ बेगम तो सुनाएगी ना हाँ कुछ सुनाती है ना ऐसे ही है. और तुम सुन नहीं रहे, तो जिस दिन तुम सुन लोगे उस दिन तुम उस बात पे हंसना छोड़ दोगे नहीं, क्योंकि उस अगर बात चलो में बहुत चलो सुन भी हकीकत लेते छुपी हैं, हुई हाँ, है. चलो सुन भी लेते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि चलो सुन लिया, चीज़ें हो गई, आप अपना तुम पर्सपेक्टिव नहीं अंडरमाइन रख कर रहे हो, सके. तुम कह रहे हो चलो सुन लेते. हाँ नहीं तुम्हें नहीं पता है सुनना कितना बड़ा काम है. सबसे ज़्यादा पेशेंस तो वहीं चाहिए होती है, बोलने में Yeah, थोड़ी चाहिए it's होती है. half the problem solved. It's the state change. It's you understanding exactly what the other person is thinking, feeling, and you're also able to now shape a response. That's not solving problems for women, you men in Pakistan. That is consoling women that, hey, I'm here. Sure. And I don't think this is shit. And I'm not like, ha ha ha. Even if it's a little thing for me, it matters to you. And I'm your companion. So it matters to me as well. So तुम ये जो मैंने सॉरी लंबी तकरीर तुम्हारे ऊपर की है, लेकिन तुम समझ रहे हो, नहीं नहीं तो एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए. ये मैंने सीखी है क्योंकि मैं तो स्पीकर आदमी हूँ. मैंने जैसे सवाल मैं भी तुम इसलिए पे किया ना. चढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं रिश्तों में भी कर चुका हूँ, और ऐसे ही. करके मैंने फिर इसको दोबारा से समझा है कि नो इट्स नॉट, जैसे सुन लो ना. नहीं नहीं ये इश्यूज हैं, देखो रिलेशनशिप के इश्यूज Yeah. हैं, और ये पर्सपेक्टिव जब मैंने देखा, मैं 3-4 जगह सुना तुम्हें बोलते हो, तो मैंने कहा यार आई वुड आस्क कि ये कैसे बेहतर कर सकता है चीज़ों को, एंड दैट्स द Yeah. पॉइंट दैट यू हैव मेड राइट नाउ. ऑल्सो थोड़ी अच्छी कहानियाँ सुने, ऐसे कपल्स की कहानियाँ सुने. और मज़ेदार बात पता है क्या है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बहुत सारे निकाह किए और सारी मिसालें दी कि कैसे कैसे ये रिश्ता निभाया जा सकता है. उसमें जो पहली मिसाल है जिसके वो आखिर वक्त तक जिक्र करते थे, उसमें वो 25 साल के थे और हज़रत खदीजा 40 साल की थी. बिल्कुल राइट. जितनी अच्छी कहानियाँ, ये कहानी तो सुनाई नहीं गई ना. अगर ये सुना देते तो ये इख्तलाफ करता है ये माशरा कि उम्र देखी है, हाँ सही बात, और सुनी भी है तो अनसुनी ये कर देते हैं. इख्तलाफ करता कि अच्छा लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, तो लड़की Sure. बिजनेस चलाती है, तो लड़का बेहतरीन सेल्समैन है, फ्रीलांसर है हिजाज का, सादिक और अमीन. ही इज़ लेटर गोना बिकम द प्रॉफिट एंड ही इज़ गोना ट्रांसफॉर्म हिजाज, पीस बी अपॉन हिम. बट द स्टोरी इज़ नॉट टोल्ड लाइक दिस. सिमिलरली हमारे इर्द गिर्द चाचा मामा ताया और क्या शादियाँ देखी हैं आपने? क्या आपने कभी किसी ऐसे बंदे की शादी देखी है बाहर की दुनिया में जहाँ दोनों काम करते हो, दोनों ज़िंदगी चलाते हो, जहाँ कोई हेल्पर ना हो और वो घर मैनेज करते हो अपने बच्चों के साथ? जब आप वो टेम्पलेट नहीं जानते तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती. तो एक्सपोजर दें अपने आप को इस हवाले से. बेहतर कहानियाँ, हम ये बात पहले कर चुके हैं. इट विल मेक अ डिफरेंस. नंबर 2, शादी जो है ना वो, एंड विद बीइंग विद अ पार्टनर इज़ a challenge of awareness. All that is happening can help both rise above, but they're not going to do it in most cases. They're going to fight. They're going to split off instead of listening and evolving. और अनकंफर्टेबल वो फिक्स फंस जाते हैं, दोनों फंस जाते हैं, एक दूसरे के सर्वाइवल मोड्स को एक्सपीरियंस करते हैं. दैट्स द वर्स्ट. इंस्टेड ऑफ सेइंग अच्छा हाँ सही कह रही हो ना, मैं हूँ बुद्धू इस मामले में, ये सुनो तुमने ये जो किया, इस अंदाज में भी बात हो जाती है ना. बहुत सारी बातें हो जाती हैं. आवाम के सामने ना करने की ज़रूरत पड़े, बच्चों के सामने ना करने की ज़रूरत पड़े. सो लर्न दोज बिहेवियर्स बिकॉज दैट्स गोना हेल्प दिस. नंबर 3, फॉर यू नो द जोक्स, द पॉपुलर जोक्स, मैंने ये इसलिए रियलाइज़ किया क्योंकि मैं उमर शरीफ के बड़े, लेकिन वो कराची वालों को पसंद आते हैं. हाँ और ज़्यादा रिलेट. अगर आप किसी इस्लामाबाद वाले को दिखाएंगे
जो कि मैंने किया उस टाइम में। अच्छा। आपको पता है मेरी बड़ी हैपनिंग लाइफ रही, तो मैंने बड़े लोगों को बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे गाने, तो और टेस्टिंग मैं ज़ाहिर है ट्रेनिंग में भी करता हूँ चीज़ों की, तो वो नहीं हंसते उन लतीफ़ों पे। कराची वालों की सर्टेन रियलिटी थी, इसलिए उनका सर्टेन ह्यूमर है। ये भाई का शहर था, तो डिफेंस मैकेनिज्म में मजाक, राइट, लेकिन आउटपुट देखें क्या निकलता है। तो आपकी शादी का भी आउटपुट यही निकलेगा। उन तमाम चीज़ों पे जिनको आप हंस के उड़ा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जिस पे आपने ताला कुफुल कबूल किया हुआ है, इसको खोलें। ब्यूटीफुली पुट। अच्छा उमर, मैं परसों सेशन में ब्रेक द केज में मैंने एक चीज़ नोट की, और एक दो जगह और नोट की वीडियोस में, क्योंकि ज़्यादातर यू एड्रेस कॉरपोरेशंस, कंपनीज़ जो कि आपको बुलाते हैं मोटिवेट करने के लिए, सेल्स परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए, लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है कि यू एंड अप सेइंग कि अल्लाह ताला ने तुम्हें यहाँ सीईओ बनने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल पाने के लिए बुलाया है। अब इसमें होता क्या है कि थोड़ी सी मतलब एक डिफरेंस ये आ जाता है कि कॉर्पोरेशन आपको इसलिए बुला रही है कि भाई इनको सीईओ तक का रास्ता दिखाओ, इनको मोटिवेट करो, सही है, लेकिन यू आर एक्चुअली सेइंग समथिंग डिफरेंट। तो डोंट यू थिंक इट गोज अगेंस्ट द ग्रेन व्हेन यू आर देयर इन द कॉर्पोरेशंस टू एड्रेस दैट? No, it doesn't. It doesn't. But that's a good question to ask. Thank you for asking this. एक तो ये कि मैं ज़्यादातर क्योंकि मेरा bread and butter, I would say, has been corporate, because corporate respects this work, understands this. It's part of their agenda, and it's not just motivation. That's just at a conference, at the start of something, at a launch. A lot of work is capacity building, real skills. So there is selling skills, there's customer service skills, there's communication, presentation, negotiation. You know, there's a soft skill, at least 20 that you can count now, that all great organizations, and by great I mean top of the line, would have, because they understand कि उन्हें अपने लोगों के अंदर वो स्किल सेट्स, वो सलाहियतें चाहिए, वरना वो नहीं कर सकते वो काम जो वो मुमकिन बना रहे हैं। मैं ज़रूर लोगों को हेल्प करता हूँ उनकी कॉर्पोरेट जर्नीज़ में कि वो आगे बढ़ें, वो राइज़ करें, बट मैं उनको ये ज़रूर सिखाता हूँ कि ज़िंदगी का ये एक एस्पेक्ट है। काम आपकी ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी काम नहीं है। आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें, और अगर नहीं है तो आप जानते हैं कि फिर रिग्रेट ही रिग्रेट है। बिल्कुल ऐसे। सो दैट्स द मैसेज। नंबर 2, ये जो ऑब्सेशन है कि मैं टॉप पे चढ़ जाऊँ, सारे चढ़ जाएं टॉप पे, तो क्या होगा? तो जो टॉप पे चढ़े हुए लोग हैं वो अपने आप को नहीं जान सके, तो वो अपनी वेकेशंस नहीं लेते, वो अपनी फैमिलीज़ को अटेंड नहीं करते। सो माई मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर दैट वी आर नॉट हियर टू बिकम CEOs. But if we happen to be, if we happen to have that dream, if you want to accomplish it, it's one of the adventures in life. मैं तो बन गया CEO 3 इदारों का एक साथ, रिटायर भी हो गया 30 पे, इसलिए मैं ये बात कर सकता हूँ कि वो बनने से भी जो आप सोच रहे हैं हासिल हो जाएगा, वो नहीं होगा। मशहूरी से हासिल हो जाएगा, वो नहीं होगा। मैंने शहर छोड़ा है because I felt so under the eye, under the radar. I disappeared because I don't think it's good. So much light on you. You arrive at that sometimes later maybe. So, but you see, for all those who were, जो कि रात 10 बजे तक बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को वॉक करते हुए नहीं देखा, पहला कदम लेते हुए नहीं देखा, पहला अल्फाज बोलते हुए नहीं सुना, वो कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता ही नहीं है बाप। क्यों? क्योंकि उसने सर्फ बेचना होता है, क्योंकि उसने अकाउंट खोलना होता है। तो I put work where it is and I put life where it needs to be, and I tell people that we are not human doings, we are human beings. Brilliant. And when we are that, let me tell you, we make a lot of work happen as well. फिर आप अकेले नहीं कर रहे ना, मैंने करना है, फिर आप with मुमकिन बनाते हैं, और with बहुत अलग माइंडसेट होता है। सही सही। अच्छा उमर, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं दैट गो अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन ये बहुत दफ़ा क्या ट्रेनिंग सेशंस में आप देखते होंगे, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैंने कहा आपसे पूछूंगा ज़रूर कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट कंपटीशन वर्सेस कोलैबोरेशन, सही है, तो डू यू थिंक दे आर डिफरेंट और हाउ दे शुड बी यूज्ड इन द कॉर्पोरेट्स इन पर्सनल लाइफ? कंपटीशन बेहतर है, कोलैबोरेशन बेहतर है, ये दोनों साथ साथ चलते रहने चाहिए? अंडरमाइन ना करें अपने आप को। जिन तमाम चीज़ों पे हम वर्सेस लगाते हैं, ये अक्कासी करता है कि हम बड़ी लीनियर डायमेंशन में सोचते हैं, या तो ये या ये। कुदरत की स्कीम देखें तो उसमें एंड है, ओके, उसमें सारी चीज़ें एक साथ हैं। जहाँ कंपटीशन चाहिए वहाँ कंपटीशन भी है, जहाँ कोलैबोरेशन चाहिए वहाँ कोलैबोरेशन भी है। एनिमल वर्ल्ड को देख लें, प्लांट वर्ल्ड को देख लें, इसी तरह ह्यूमन वर्ल्ड में भी है।
सो मुकाबला तो उस वक्त भी था जब एक अपने घर का आधा सामान ले आए और एक अपने घर का पूरा सामान ले आए, लेकिन मुकाबला था तकवा के ऊपर। और दोनों रो रहे थे क्योंकि पता नहीं था कि ये करने के बाद भी हम छूटेंगे या नहीं। और सो वो जज्बा ले आए अपने अंदर कि जब आप इदारों में मुकाबला करें, जब आप मैदानों में मुकाबला करें, तो ताकि सलाहियत बेहतर हो ना, ऐसे ही तो हम आगे बढ़ें। डिबेट का फ़ायदा ये होता है कि हम डेप्थ में जाके मौजू को पूरा जान जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो जानने के बाद उसमें से वर्सेस हटा के एंड लगाएं, ठीक है। वर्सेस इसलिए होता है ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें। एंड इज Hypothesis दे ग्रेटर, वो दिमाग बुलंद हो गया है जो कि अब दो ऑपोजिट आइडियाज़ को बर्दाश्त कर सकता है, एग्जिस्ट करवा सकते हैं। को एग्जिस्ट करा सकता है। वो इंटेलिजेंस एक्वायर कर गया है। सो इस दुनिया में बहुत सारे ज़ाविये हैं। आप जैसे हम मिसाल कराते हैं ना ट्रेनिंग में, 6 लिखें, वो कागज़ घुमाएं तो 9 है, 9 हो गया। तो 2 ज़ाविये। इसी तरह ऑप्टिकल इल्यूजन्स, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी तस्वीर, तो वो भी लिमिटेड है ना, 2 व्यूज़ हैं। लेकिन कितने व्यूज़ हैं इस कायनात के? आपको पता है, मैं ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिला हूँ जो कि गिनती में इस कायनात को समेट देते हैं। मैं ऐसे शायरों को जानता हूँ जो कि अपनी शायरी में बड़े बड़े आइडियाज़, पूरी दुनिया का फ़लसफ़ा लिए वो शायरी से पहुँच जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कुरान ज़िंदगी लगा दी, अभी तक स्टूडेंट कहते हैं अपने आप को। Yeah, just that I've not felt in competition with any other trainer or facilitator or coaches or speakers, and I have not categorized myself into one thing only. Sure. So I do believe that everyone has their own adventure. There could be 1,000 fitness coaches. We need 1,000 of them. It's too big a population. बिल्कुल ऐसे ही। So what's the competition about? There is so much work to be done. Beautifully put. And I've seen times wherein we didn't have enough trainers, and we had many trainers, and yet there was work to be done. So as Pakistan, मैं वैसे भी कहूँगा कि we need to get out of this competitive mindset. We're not in competition with each other. How about we change it? We say we are in competition with the world. You know, we have to produce better than all other countries. We have to do it cheaper. We have to do what nobody else does. And that will only happen when we get out of this rut. So, you know, उस spirit से फ़ायदा ये होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ट्रेनर्स को जानता हूँ, बहुत सारे कोचेस, कंसल्टेंट्स को जानता हूँ, और सबके साथ मिल के भी मैंने एक्शन किया है। एट टाइम्स सारी इंडस्ट्री को मिलाने वाला एक्शन भी मुमकिन हुआ, और एट टाइम्स कुछ प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिक लोगों को भी। एंड यू डू नो दैट नाउ इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव वर्ल्ड, सो इट विल हेल्प यू, इट विल मेक यू प्रॉफिटेबल, इट विल हेल्प ईज द। और देखो, तुम्हारी एक जगह है, मैं वो नहीं ले सकता, मेरी एक जगह है, तुम वो नहीं ले सकते, बिल्कुल ऐसे तो आओ साथ मिल के खेलें। Beautiful. और मुकाबला एक और आखिरी वो ये कि उमेर को अपनी पिछली ट्रेनिंग से करना है। If that's my competition, again, that will help tremendously. एवोल्यूशन करनी है। Yeah. basically. सही। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सॉफ्ट स्किल्स, यू ट्रेन पीपल फॉर सॉफ्ट स्किल्स, लेकिन लाइफ तो हार्ड है। सो हाउ डू सॉफ्ट स्किल्स हेल्प यू लीड हार्ड लाइफ? Yeah, you know, Tom Peters said this. He said, soft is hard and hard is soft. And what he meant was कि hard skills तो बहुत आसान होती हैं। 6 महीने का कोर्स करा दें, ई रोज़गार करा दें, हिशाम के वीडियोस देख लें, तो आ जाएगी, तो आप चलना शुरू हो गए। लेकिन सॉफ्ट डालना बहुत मुश्किल काम है कि मैं फ्रीलांसर हूँ और ईमानदार हूँ। मैं दुनिया को सर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान से बैठ के, और मेरा काम बोलेगा, मेरे मुल्क का ब्रांड ऊपर जाएगा, राइट? मैं काट नहीं रहा दूसरों को। इंटेग्रिटी, मेरी स्पिरिट क्या है कि मैं खिदमत कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिलता है। सो ये कितना मुश्किल काम है। Therefore he said soft is hard. It's a hard life. It becomes easier when you are filled with the soft package. I'll explain how. कराची is a hard city. आपको पुलिस वाले रोकेंगे। अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आपके पास 1000 तरीके हैं निकलने के। फ़र्क ही होता है। टेक्निकल स्किल वो होती है जहाँ एक सवाल का एक जवाब होता है। सॉफ्ट स्किल वो होती है जहाँ एक सवाल के बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, और आप और मैं बाइख्तियार बनाए गए हैं, और हमारे पास चॉइस होती है। इसी चॉइस की निशानदेही नबियों के तरीक़ों में कि ये हो रहा था, उन्होंने ये किया। सो लाइफ वॉज हार्ड फॉर दैम। Lastly, I've also learned that hard life is a blessed life because hard makes you. Soft doesn't make you. People born in the comfort have to work harder than people born in hard settings. I was born in considerably hard setting. I have been able to work harder, and now I'm able to live an easier life or have the comfort कि हो जाएगा,
राइट? सही। सो हार्ड काम है, लाइफ हार्ड इज़ नॉट रियली हार्ड, इट्स हेल्पिंग यू, और उसको ट्रांसफॉर्म करने दें आपको, और हर लम्हा सीखते रहें, और ख़ास तौर से सीखने में सिर्फ हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट पैकेज आपका मुसलसल चले। ग्रूमिंग की आपको कोई एडवाइस दे रहा है, कोई फिटनेस की एडवाइस दे रहा है, कोई आपके लहजे पे कमेंट कर रहा है, ये तमाम उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका मशीन चलाना या मसलों सही को हल बात है, करना। सही बात है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कॉर्पोरेट स्लेवरी एंड कॉर्पोरेट सर्विस। क्योंकि बहुत दफ़ा क्या देखा, Yeah. मैंने ये चीज़ नोट किया। फॉर एग्जांपल व्हेन आई मेड दैट ट्रांजिशन कि मैंने 9 to 5 को खैरबाद कहा और मैं इस तरफ आया, तो मुझे पता चला कि एक कॉन्सेप्ट ने जो मैंने हेल्प किया वो ये था कि मुझे पहले मैं समझता था कॉर्पोरेट स्लेवरी इज़ अ थिंग, लेकिन बाद में जब नोट करना शुरू किया कि यार माय ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग सम काइंड ऑफ कस्टमर्स। Yeah. सही है, अगर मैं भी किसी को जाके सर्व करूँगा तो डेफिनेटली आई कैन मेक माई ओन कंपनी, मेक माई ओन एंटरप्राइज। तो बहुत से लोग इस कॉर्पोरेट स्लेवरी से कॉर्पोरेट सर्विस का जो ट्रांजिशन है वो नहीं कर पाते। सो व्हाट कैन हेल्प दोज पीपल? Yeah, they're personal issues mostly. And जो लोग फंसे रहते हैं इदारों के अंदर, और many a times ये भी mindset है ना, क्यों corporate slavery है? क्योंकि आपने अपने काम को या तो ऐसा काम मुंतखब किया हुआ है जो आप करना नहीं चाहते थे, ऐसे माहौल में जो कि आपको फ़्लो नहीं कराता, या इंक्लूसिव नहीं थे कुछ कल्चर्स, या आपको काम के मकसद के साथ अलाइनमेंट नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं। दोज आर द थिंग्स वाई पीपल आर फीलिंग द स्लेवरी, राइट? अदरवाइज एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो बंदा जिसका काम है वाउचर्स निकालना, आपको पता है वो कितनी खप क्रिएट कर सकता है और वो कितनी आसानी क्रिएट कर सकता है। अल्लाह ने कहा है मेरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, तो क्या मतलब है इसका? सड़क पे खड़े होकर पानी पिलाए, सिर्फ ये मकसद है? या मैं जिस इदारे का कस्टमर हूँ, जो मेरा कस्टमर है, सही बात। तो खिदमत आपने बिल्कुल सही निशान दी कि इज़ अ माइंड सेट, एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन द माइंड इज सेट ऑन स्लेवरी, which I said can be because you are a slave generally as well. You don't feel empowered enough to make choices. You feel the same in your company. Now, I have had an amazing run with companies that were all doing remarkable things. चाहिए था तभी तो चल रहे हैं और उसको मुमकिन बनाने के लिए वो बनाते हैं हायरार्कीज, लेकिन हर इदारा स्पेस देता है खेलने की, और लोग इस माइंडसेट की वजह से नहीं खेलते। जो खेलते हैं आप देखें वो सालों में कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। क्या ये अमेजिंग बात नहीं है कि एक इदारे में 2 लोग एक ही टाइम पे दाखिल होते हैं, और एक 8 साल में डायरेक्टर लेवल पे होता है और दूसरा एरिया सेल्स मैनेजर होता है, और फिर वो कहता है मंजन ना बेचे मुझे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैंने जो सवाल का आगाज़ किया था वो इसीलिए किया था ना कि द डिफरेंस इन द माइंडसेट। या तो अब एक और जो 9 to 5, मैंने तो 9 to 5 से ज़्यादा काम किया है, मैंने तो कॉर्पोरेट जॉब नहीं की, सही है। लेकिन मुझे अपना 9 to 5 से ज़्यादा काम भी काम नहीं लगता। सो टाइम उस वक्त आप गिनते हैं जब इश्क नहीं होता, राइट? तुमने अगर अच्छी डेट लगाई हो तो उसमें कहाँ वक्त पता चलता है। तो मेरे लिए तो हर अच्छी मुलाकात इज़ लाइक दैट। Therefore I focus very hard on find out what you are really really meant to do. तुम बेकार नहीं हो यार, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हर किसी की जगह यूनिलीवर हो, ऐसे ही। और कुछ लोगों की जगह है यूनिलीवर। तो उस पे भी आपको स्लेवरी लफ्ज़ निकाल दें। अब कंपनियां बहुत बदल गई हैं, बहुत आगे बढ़ गई हैं। सही बात है। अच्छा, स्किल्स वर्सेस एजुकेशन, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये इंटरनेट पे भी है, इंटरनेट से पैसे कमा लो, ये कर लो। मैंने काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स को देखा है, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखा कि हमें आगे आगे पढ़ना नहीं है, हमें कोई स्किल सीखनी है, उससे पैसे कमाने हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस कि एजुकेशन और स्किल्स साथ साथ चलने चाहिए या फिर एक दूसरे पे फोकियत है किसी को? बिल्कुल साथ चलने चाहिए, और दोनों मेरी नज़र में एट टाइम्स इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तालीम का मकसद आपका ज़्यादा काबिल होना है। Every degree is a template on your mind. You start looking at the world differently after that degree, right? An engineer never sees the world the same way. जितनी भी वो क्रिटिसाइज कर ले, ये था वो था, NED जिसने ग्रेजुएट किया हुआ है उसका एक सर्टन, वो खुद ऑनर ना करे वो अलग बात है। एट टाइम्स मेरा काम ये भी रहा है कि लोगों को यही बताऊं कि आपने क्या क्या किया हुआ है। सो टेम्पलेट है। सो तुम कितने टेम्पलेट्स लगा सकते हो? मैं तो मुसलसल टेम्पलेट्स लगाने में यकीन रखता हूँ, और तालीम तो मुसलसल चलनी चाहिए। और तालीम फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। हालात वाक़यात भी तालीम बनते हैं, किताबें भी तालीम बनती हैं, उस्ताद भी तालीम बनते हैं, और बेशुमार इदारे हैं, उसमें भी एकेडमिक तालीम भी अवेलेबल है। तुम कतई एक तालीम के सेट को सिर्फ इस मकसद से तो ना देखो कि नौकरी करनी है। बिल्कुल। क्या तुम्हारे अंदर क्वेस्ट नहीं है कि तुम सितारों को जान सको?
क्या तुम्हारे अंदर क्वेस्ट नहीं है कि तुम ज़मीन को, तुम मिट्टी से निकलने वाले इन पौधों के बारे में जान सको? क्या तुम्हारे अंदर क्वेस्ट नहीं है कि समंदर की गहराइयों में जिस तरह अभी लोगों को पता चला, चाहे इतनी गहराई तक हम जाते हैं, इंसिडेंट जब हुआ तो तालीम के बगैर ये नहीं आता। तो ये तुम वैसे ही करो और इसको डिटैच कर दो कि तुमने पैसे कमाने हैं। पैसे तुमने कमाने, जब तुम काबिल होते हो तो पैसे कमाने के कितने ऑप्शंस होते हैं। मेरे पास 15 साल का रन है अब पाकिस्तान भर का और कुछ बाहर का। मैं इतने लोगों को जानता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देर आर सो मैनी थिंग्स। मैं ना करूँ वो अलग बात है, मैं जो करना चाहता हूँ उस पर फोकस करूँ, ये मेरी चॉइसेस हैं, राइट। बट व्हेन यू आर एजुकेटेड, you have so many perspectives that you are able to fit yourself into the world scheme. So please तालीम को जारी रखें, skills मुसलसल बनाएं। ये सेकंड जो बात है कि मैं क्या सिर्फ फ्रीलांसर बन जाऊं, मैं क्या सिर्फ, अगर आप कॉपी राइटर बन गए हैं और आज 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, कल 5 लाख रुपए कमा लेंगे, तो आप रहेंगे तो कॉपी राइटर ही। सो आप कल क्या करेंगे? 100 कॉपी राइटर मिला के दुकान बड़ी कर लेंगे, डिज़ाइनर्स मिला लेंगे। लेकिन व्हाट इफ़ यू चैलेंज योरसेल्फ कि आप स्किल्स सीखते रहें, ना सिर्फ कॉपी राइटिंग बल्कि उसके इर्द गिर्द की भी। इसमें भी माइंडसेट खोलें। जिस तरह मैंने ट्रेनिंग में हर तरह की चीज़ें ट्राई की, अब वो कर करके मुझे समझ नहीं आता मैं क्या क्या करूँ। सो ज़िंदगी को इस पे ले आएँ ताकि आप रियली अमीर हो जाएं। अमीरी वॉलेट में पैसे होना नहीं है, अमीरी दिमाग में चॉइसेस होना है। और तालीम और स्किल्स दोनों अहम है। तालीम, एक आखिरी बात के इसको एक सिंपल ट्रांसलेशन जो कि शायद कम्प्लीटली फिट ना हो, लेकिन इज़ थियरी एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको पता है थियरी के बगैर कैसी होती है इस मुल्क में, हर लेवल पे माठी। और सिर्फ थियरी वाले कैसे होते हैं। सो आप जब ये दोनों मिलाते हैं, एजुकेशन और स्किल्स, तो आप फिर ऐसे काम करते हैं जो कि आपके मसाइल, पैसे कमाना आपका मसला है, बस यही मसला है, नहीं आपका मसला ये भी है कि इतने मसले क्यों हैं, तो आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी और माल आप ऐसे ही बना लेंगे। ब्यूटीफुल। अच्छा उमर, कुछ अरसे पहले मेरा इत्तेफाक हुआ एक बुक पढ़ने का, 3 Alarms बाय पार्टेकर। ही वाज एक्चुअली कंसल्टेंट एट मैकेंजी। तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें होती हैं लाइफ में, एक आपका वर्क, एक आपकी फैमिली, दूसरा आपका लेजर। सही है। तो आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं। तो 1-2 ऐसी टिप्स दैट यू एक्चुअली अप्लाई, और आप चाहते हो कि लोग इस तरह काम करें क्योंकि आपने अपने लिए देखा है कि वो बड़ी इफेक्टिव साबित हुई हैं। तो हाउ डू यू बैलेंस ऑल दीज 3? Yeah, it's a struggle in today's times, and my technique has been dancing with the flow many a times, because मेरा career ऐसा रहा है. There are months that I'm extremely busy. There are months that, you know, I have the time of my life. There are Mondays and most Mondays I have not much to do, which is not the case with other people. And I've been deployed many of my weekends. So similarly, Ramzan, there is no work and budget closures and start. So it's a cyclical work. So उसने मुझे अलाउ किया कि मैं अपने रोड ट्रिप्स में, अपने एडवेंचर्स, जो मैं करना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, वो भी मेरे काम के साथ अटैच। फिर दोस्त मेरे, क्योंकि मैं यूथ इदारे में था, तो देयर वाज अ होल लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि आप यंग एज में करना चाहते हैं, जिसके लिए कंपेनियंस वर, यू नो, जस्ट पीपल कि हम जा रहे हैं फला जगह पे, ये भी करना है। सो मैं जो डांस कहता हूँ इसका मतलब ये है कि आप बजाय इसके कि फ़िक्स रूटीन, जो कि मुश्किल होता है मेरे जैसे लोगों के लिए फॉलो करना, और मेनी टाइम्स हमारे कल्चर के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके लिए भी, आप कम से कम एक दायरा ज़रूर बनाएं अपनी ज़िंदगी का। इस दायरे में आप 8-9 चीज़ें सोचें। नंबर 1, आपकी स्पिरिचुअलिटी, जो कि आप असल में हैं, बाकी सब एडवेंचर का हिस्सा है, राइट। वो सोल, तो वो रिश्ता ज़रूर डालें, अपना करियर डालें। आप जानते हैं ये बड़ी फ़िक्र है, इफ़ यूर सॉर्टेड देयर, यूर सॉर्टेड इन मैनी वेज। फाइनेंसेस, इसको अलग करें करियर से। कुछ लोगों का करियर, मेरा करियर बहुत अच्छा है, मेरे फाइनेंसेस बहुत मेस्ड अप है, राइट। नंबर 4, अपनी हेल्थ डालें, जो काम आप करते हैं फिटनेस का, और उसमें मेंटल हेल्थ भी है। नंबर 5, अपनी रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली डालें। नंबर 6, अपनी कोई लेजर, फन, हॉबी एक्टिविटीज़ डालें। फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा सोशल, मोहल्ले हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए आपने टाइम निकालना है। एंड देन मे बी यू कैन ऐड अ कपल ऑफ थिंग दैट आर जस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। नाउ यू हैव दीज पैरामीटर्स, इन पे अपने आप को स्कोर दें। यानी सर्कल के बीच में 0 है और एक्सट्रीम पे 10 है। तो उमेर का जो सर्कल अंदर वाला बनता है ना, वो बनता है स्टार टाइप, अमेबा टाइप। जो लैक्स होते हैं ना, वो आप खुद बता सकते हैं कि यार ये मैं नहीं कर रहा। अब उस पे अपने आप को, जो डांस है ना, दूसरे को इस्तेमाल करें।
जिस तरह अगर मैं फैमिली पे कम हूँ ना, आप अगर फैमिली पे कम है तो अपनी बेगम के साथ ज़रा डांस करना सीखें, वो जिस तरफ आपका हाथ लेके जा रही है ना चले जाए। सो यू विल फील द ईज ऑफ एक्शन। और जब आप यही सर्कल दोबारा ड्रॉ करेंगे ना 1 महीने के बाद, तो आप देखेंगे उस पर आप इम्प्रूव कर गए होंगे। सेम इज़ द केस विद स्पिरिचुअलिटी। एंड मोमेंट जो है वो फुल मून नहीं होता हर वक्त, राइट? कम ज़्यादा होता है, तो वो अपने आप को सोच में रखता है। इंट्रोस्पेक्शन हेल्प्स यू गेन दैट बैलेंस। दैट्स बीन माई स्ट्रैटेजी एंड इट वर्क्स। All in all, I'm able to do what I want to do, and certain things I didn't pay attention to, इसलिए मैं अब ये दायरा पूरा कराता हूँ कि देखें हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आपको शायद ना लगती हो, बिकॉज यू मे हैव हैड अ वेरी हेल्दी रन, यू फील वेरी फिट, बट इट्स गोना पॉप अप समडे, यू नीड दैट। तो मैं भी इग्नोरेंट रहा हूँ इस मामले में, लेकिन कम से कम ये बना के बार बार देखने से और लोगों को करवाने से आपको पता है ना कि एक आईना दिखता रहता है। या सो फिर उसका फ़ायदा पता है क्या होता है कि जब मुझे पता होता है यार फिटनेस नहीं कर रहा था, मैं एयरपोर्ट पे वॉक करता हुआ पाया जाता हूँ। लाइक आई हैव 20 minutes एंड आई एम डूइंग एंड पीपल आर, लोग बैठे हुए होते हैं ऐसे। ये वही लोग हैं जो कि उस वक्त किताब पढ़ सकते हैं, जो कि वॉक कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मेरी दूसरी टेक्निक है कि चीज़ों को मिलाना सीखें। ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, आप बैठे हुए हैं तो आप देख रहे हैं बाइक वाला कब आएगा। सो इस तरीके से आप टाइम गेन करेंगे। सो जस्ट दैट्स बिन माई वे, एंड आई ऑलवेज से दिस दैट यू कैन नॉट अराइव एट अ परफेक्ट बैलेंस। वी आर नॉट हियर फॉर परफेक्शन, right? But we are here to take up and face the challenge. And you know exactly what your challenge at this point is. A tool will help you become even clearer. बिल्कुल Right? सही है। अच्छा, आखिरी सवाल जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, मैंने किसी प्रोग्राम पे देखा था और ये थोड़ा सा कॉर्नर करता है लेकिन मज़े का सवाल है। वो ये है कि उमैर जालियावाला के मुताबिक वो ऐसा कौन सा सच है जिससे मेजॉरिटी उमैर जालियावाला से एग्री नहीं करती है, बट दैट इज़ अ ट्रूथ? It's a very hard one. Oh my God. This is the reason I like this question. That what you believe in your mind can come true. Majority And I doesn't believe that, believe right? this to be true. I can tell you 100 stories from my own life जहाँ जो दिमाग में तस्वीर थी, और क्योंकि दिमाग में तस्वीर थी, यकीन था, तभी हो सका। मैंने ऐसे ऐसे काम होते हुए देखे हैं इस मार्केट के अंदर जहाँ लोग कहते हैं, जिस तरह ब्रेक द केज जब मैंने अनाउंस किया तो मुझे लोगों ने कहा तुम कैसे, कौन आएगा, फला, बट इट हैपेंड। सो व्हाट यू बिलीव रियली रियली इज, एंड यू कैन बिलीव व्हाटएवर, और लोग इससे एग्री नहीं करते। यस, एंड दैट्स व्हाई दे स्टे व्हाट दे आर, अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू सो मच उमैर, थैंक यू वेरी मच। और इट वाज एन ऑनर। और सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा कि मेरा फ़ैन मोमेंट था। बहुत सारे फैंस आपको जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, हमेशा से इंस्पिरेशन फील करते हैं और ये एक स्टेप अहेड है उस इंस्पिरेशन में। डेफिनेटली आई विल मेक माई किड्स वॉच दिस पॉडकास्ट, ठीक है? बिकॉज द रीज़न, जिस तरह एक 14 साल के बच्चे को तुमने कहा कि तुम्हारी उम्र है, मैंने स्टीफन कवी पढ़ा था, दैट वाज एन अमेजिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने पहली बुक ज़िंदगी में पता कब पढ़ी थी? 2011 में ग्रेजुएट किया था, 2013 में पहली बुक पढ़ी थी, दैट वाज जैक वेल्स विनिंग। और वो पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी कितनी ज़ाया कर दी। और अब अल्लाह का शुक्र एक हैबिट है कि आई जस्ट कीप माई सेल्फ बिजी, कि यार आई हैव गॉट स्मॉल लाइब्रेरी, जैसे आपने कहा कि आपके फादर की लाइब्रेरी थी जिसने आपको इंस्पायर किया, तो वो चीज़ अब मुझे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं सही जा रहा हूँ, एंड दैट कैन एक्चुअली बेनिफिट। एक और बात ये कि अगर आपने कुछ नहीं किया और आपको अब पता चला है, तो आपको अभी पता चलना था। इस बात को भी तस्लीम कर लिया करें, ये भी मोमिन की अलामत है कि ये हक मुझ पे आज आशना हुआ है। लेकिन मज़ेदार बात पता है क्या, अगर आपने फुल संगतें लगाई हैं, लोगों से मिले, सॉरी मैं लंबा कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर जब पढ़ेंगे ना तो आपके वो सारे तजुर्बात में थियरी शामिल हो जाएगी। तो ज़रूर, देयर इज़ नो बैड टाइम टू स्टार्ट। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उमैर हमारे साथ थे इस पॉडकास्ट से। आई एम श्योर कि आपने वैल्यू ड्राइव की होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें अपनी राय से आगाह करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। हम इस तरह की और पर्सनालिटीज़ लाते रहेंगे, इसी तरह के और इंटरव्यूज़ करते रहेंगे। कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन है, हमारे इनबॉक्स है, सेंस एंड स्टोरीज़ का है, माई चैनल फिटलेक्ट इज़ देयर। सो जस्ट कीप इन टच एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुली डन। खुदा हाफिज़।